Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. Today is the 20th of September, and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. So, let's move to question one of the day. R. Vaishali recently won the women's title at 2025 FIDE Grand Swiss. The tournament was hosted by विच कंट्री? आर वैशाली ने हाल ही में 2025 फीडे ग्रैंड स्विस में महिला वर्ग का खिताब जीता। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? दिस इज अ चेस टूर्नामेंट। फीडे जो है आपका चेस टूर्नामेंट होस्ट करता है। इट वाज होस्टेड इन उज्बेकिस्तान एंड इंडिया से आर वैशाली हैज वन द विमेन्स टाइटल इन 2025। इनके जो ब्रदर हैं आर प्रज्ञानंदा, ये भी एक फेमस चेस प्लेयर हैं। मूविंग टू क्वेश्चन 2, NPCI recently increased the daily person to merchant transaction limit on UPI. What is the new limit? NPCI ने हाल ही में UPI पर व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की दैनिक सीमा बढ़ा दी है। नई सीमा क्या है? NPCI is responsible for setting the limits on UPI ट्रांजैक्शंस और पर्सन टू मर्चेंट वाले कैटेगरी में डेली लिमिट बढ़ाकर कर दी गई है 10 लाख रुपीज। मूविंग टू क्वेश्चन 3, हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ PNG हेल्थ इफेक्टिव अक्टूबर 1, 2025? 1 अक्टूबर 2025 से PNG हेल्थ के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेम्स रिलेटेड क्वेश्चन के लिए रिवीजन ही एक ओनली ऑप्शन है। द राइट आंसर हियर इज शशांक सराउथी। मूविंग टू क्वेश्चन 4, द नमो ऐप. The Namo app recently launched a 15-day Seva campaign to celebrate Prime Minister's birthday. What were the start and end dates of the campaign? Namo app ने हाल ही में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय सेवा अभियान शुरू किया है। यह अभियान की शुरुआत और समाप्ति की तारीखें क्या थी? इफ यू जस्ट समहाउ नो और रिमेंबर कि पीएम का बर्थडे किस दिन सेलिब्रेट होता है, देन you could easily guess the answer. The answer is September 17 to October 2. Question number 5, NECA 2025 introduced an award to honor which category of individuals promoting energy efficiency? NECA 2025 ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने वाले किस श्रेणी के व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार की शुरुआत की है? Which category of people will be given the awards or would be honored with awards? The answer is social media influencers. कोई भी social media influencer यदि energy efficiency को promote करेंगे तो NECA will be awarding them with a recognition. Question number 6, the Election Commission recently introduced a new design for EVM ballot papers. In which state will it be used first? चुनाव आयोग ने हाल ही में ईवीएम मतपत्रों के लिए एक नया डिजाइन पेश किया है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल किस राज्य में होगा? इफ यू आर अवेयर, आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया जाता है भारत में, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर होल्डिंग इलेक्शंस हमारे लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। तो इनमें से कौन से इलेक्शंस अभी होने वाले हैं? और यहाँ सीधी सीधी बात की जा रही है विच स्टेट में सबसे पहले यूज होगा। सो इट्स मोस्ट प्रोबेबल कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस जहां भी होने वाले हैं लेटेस्ट डेट के, वहीं पर ये यूज होगा। सो द लेटेस्ट अपकमिंग इलेक्शंस आर इन बिहार। Question number 7, what is the shared goal of South Korea and US regarding the Korean Peninsula as recently reaffirmed? कोरिया प्रायद्वीप के संबंध में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का साझा लक्ष्य क्या है, जैसा कि हाल ही में पुनः पुष्टि की गई है? It has been recently reaffirmed. साउथ कोरिया एंड यूएस जो है पार्टनरशिप में कोरियन पेनिनसुला के लिए क्या करेंगे? द आंसर इज डीन्यूक्लियराइजेशन। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉर्थ कोरिया, वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स
बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ रहा है, इसलिए साउथ कोरिया विल बी पार्टनरिंग विद यूएस टू denuclearize the Korean Peninsula. Question number 8. The Ministry of New and Renewable Energy launched India's first National Geothermal Energy Policy in which year? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किस वर्ष शुरू की? The year in which the National Geothermal Energy Policy has been launched, the answer is 2025. This year is the very first time that we have released our National Geothermal Energy Policy. Question number 9. In September 2025, State Bank of India sold a 13.18% stake in Yes Bank. Which Japanese bank acquired this stake? सितंबर 2025 में भारतीय स्टेट बैंक ने येस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी बेच दी। यह हिस्सेदारी किस जापानी बैंक ने खरीदी है? बैंक रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली आपके बैंकिंग एग्जाम्स में ही दिखाई देंगे ज्यादा से ज्यादा। द राइट आंसर हियर इज सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। Moving to question 10, the last question for the day. A prominent statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj was recently inaugurated in which Maharashtra city? हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रमुख प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाते हैं। सो द राइट आंसर हियर इज पिंपरी चिंचवाड़। पिंपरी चिंचवाड़ में ही महाराष्ट्र की इस सिटी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रोमिनेंट स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया है। These were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs, e-books and all our free material available, you just have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye and keep learning.